नमस्कार साथियों, परिचय के रूप में मेरा नाम अंकुल पटेल है। आज की इस खास चर्चा में हम चर्चा करेंगे शीतकालीन सत्र लोकसभा की। साथियों, 25 नवंबर 2024 से शुरू हुआ शीतकालीन लोकसभा का सत्र जो है 20 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये जो शीतकालीन सत्र था जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों के विपरीत साबित हुआ। जिस प्रकार से सरकार की और आम जनमानस की तैयारी थी कि 16 नए विधेयकों पर चर्चा होगी और जनता से जुड़े हुए विषयों पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे, खास करके समुद्री विवाद और नौसेना के विधेयकों और वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। और यदि ये चर्चा लोकसभा में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचती तो ज़रूर इससे देश का और जनता का फायदा होता। लेकिन सबसे दुखद इस बात का है कि विपक्ष ने इस प्रकार से लोकसभा संसद में जिस प्रकार से हंगामा खड़ा किया और संसद ना चलने की एक अकुंठित कोशिश की और जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे। इसके साथ साथ अपोजिशन के लीडर जो है उनकी जो हरकतें संसद में आई और उसे पूरा देश ने देखा, ये वाकई में एक चिंताजनक है। ये कुशल लोकतंत्र की निशानी नहीं है। यदि आपके पास ऐसा कोई मुद्दा था, उसे आप लोकसभा चुनाव के दरमियान लेके जनता के पास गए हैं, जनता ने आप पे मुहर नहीं लगाई, जनता ने आप पे विश्वास अपना नहीं जताया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप एक कुशल और एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभा पाएँ, लेकिन आप विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल रहे। साथियों, आपको जा करके हैरानी होगी कि संसद की 75 बैठकें आयोजित हुई और ये सौभाग्य ही था कि इस बार का जो है शीतकालीन सत्र में 26 नवंबर, जिसमें 75वीं संविधान वर्षगांठ भी हमने मनाई और पूरे देश ने इसके जश्न को स्वीकार किया। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन संसद के अंदर से जो तस्वीरें आई उससे देख करके मन काफ़ी व्यथित हुआ। ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आम भारतीयों का भी हुआ है। हमारी जो आकांक्षाएं हैं कि संसद से पारित हुए सारे विधेयक जो हैं देश हित में हों, लेकिन यदि उन विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होने दी जाएगी, उन विधेयकों पर सच सामने आएगा ही नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे। और बिना सच को सुने, बिना सरकार का पक्ष जाने, बिना विधेयक को पढ़े और उसके विरोध के लिए तथ्यां लेकर के विरोध जताना, संसद के अंदर संसद ना चलाने देना, ये कहाँ का तरीका है। मुझे नहीं लग रहा कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शोभनीय होगा। इसके साथ साथ विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष अपनी भूमिका पिछले 10 वर्षों से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। विपक्ष सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो सिर्फ हंगामा खड़ा करके ये जताए कि हम सरकार के विरोधी हैं। सरकार का विरोध करना उनका काम है, लेकिन हर कार्य का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उन कार्यों का विरोध किया जाना चाहिए जो वाकई में देश के लिए गलत हों। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो विधेयक अभी लाए गए थे, यदि उनमें चर्चा की जाती, व्यापक रूप से उनमें विषय अपने रखे जाते, अपने पक्ष स्पष्ट किए जाते और उसका विरोध जताया जाता तो वो जायज़ था। इसके साथ साथ लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, मैं उतना उचित नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि वो समझ बालक की तरह, और वो ना समझ बालक कभी कुछ भी मांगने की हट कर देता है, कभी किसी को भी भड़का देता है। किससे बात करनी है। यदि आप संसद के विपक्ष की लेता है तो आपकी भी संवैधानिक कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार के विरोध करने का आपका भी तरीका देश देखता है, उस तरीके को भी आपको सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ साथ एक दुखद घटना जो कि मेरे हृदय को अंदर से काफ़ी चोट पहुँचाती है कि संसद के सीढ़ी पे खड़े हुए एक सीनियर सांसद को लीडर ऑफ अपोजिशन ने धक्के मार करके गिरा दिया और उनके सर पे इतना चोट हुआ। और इसके बाद जिस प्रकार से नालायकों की तरह जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं टीवी पे कांग्रेस के लीडर जो है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, मतलब ये किस प्रकार की राजनीति है और ये कैसे चुनाव जीत करके नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सरकार का जिस हद तक विरोध कर सकते हैं हम करेंगे। सबसे अहम बात इसमें यह है कि संसद के अंदर की जो तस्वीरें आ रही है, संसद के अंदर का जो चर्चा हो रहा है, वो वाकई में जनता के हितों को लेकर के बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सिर्फ अपनी ओछी राजनीति दिखाने के लिए, अपने आप को टेलीविज़न पे बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे राजनीतिक और संसद की गरिमा को धक्का लग रहा है। और ये कोई एक बार नहीं हुआ है, ऐसी कई अनेक घटनाएं बीते 10 वर्षों में हम देख चुके हैं। संसद की जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं और उससे उस क्षेत्र के जनता की भी गरिमा को धक्का लगता है।
हम जिन सांसदों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे देश को एक अच्छा मार्ग देंगे, हमारे क्षेत्र का एक अच्छा विकास करेंगे, एक अच्छा नेतृत्व देंगे, और ऐसे सांसद जब संसद के भीतर बैठते हैं, उनकी जो हरकतें जो सामने आती है, उनसे जनता पर क्या मैसेज जाता है। जनता उनसे उम्मीदें लगाए रखती है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रगति के लिए हम इन सांसदों से उम्मीद करते हैं। और ये सांसद जो है, जब संसद चुन जाते हैं, चुनने के बाद ये जो है कितने सीरियस होते हैं ये दिख जाता है। किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यदि टीचर वहाँ पर आ जाता है तो बच्चे सजग हो जाते हैं और अनुशासित हो जाते हैं। लेकिन सांसद की इतनी बड़ी बड़ी योग्यताएं और चुनाव जीतने के बाद जब ये प्रतिनिधि आते हैं, ये अपनी गरिमा खुद तो भूल जाते हैं और संसद को भी तार तार कर देते हैं। पिछले कुछ समय से विरोध का जो तरीका विपक्ष ने अपनाया है, कहीं तख्तियां लहरा देना या पीठासीन की सीट के सामने आ जाना और अनर्गल नारेबाजी लगाना, ये जो तरीका आया है ये वाकई में एक चिंता का विषय है, जिससे राजनीतिक मर्यादा तो गिरती ही है, साथ में देश का बहुत बड़ा धन भी बर्बाद होता है, क्योंकि संसद का सत्र आयोजित करने में एक बहुत बड़ा बजट देश का खर्च होता है। इन सांसदों की सुरक्षा और इन सांसदों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए उस पे भी वो एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, और इन सांसदों की जो गतिविधियां होती हैं वह देख कर के वाकई में निराशा हमें हाथ लगती है। इसके अतिरिक्त विपक्ष के जो नेता है, संसदीय संवैधानिक पदों पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को या जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें जो है मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, उनके प्रति उनका जो देखने का नज़रिया है या सम्मान देने का नज़रिया है, वह भी दिनों दिन गिरते जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के ही नहीं होते हैं, बल्कि समूचे देश के होते हैं, वो विपक्ष के ही प्रधानमंत्री होते हैं। उन पर जिस प्रकार से आपत्तिजनक या व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती हैं, यह भी एक बड़ी चिंता का विषय होता है। सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों, संवैधानिक पदों में बैठे हुए सभी जो व्यक्तित्व हैं वह सम्मान के पात्र होते हैं। इनकी मर्यादा का ख्याल भी विपक्ष को रखना चाहिए, जिसका स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्री के एक बयान को लेकर के मीडिया में उलझन चल रही है और उसकी खूब जोर शोर से चर्चा की जा रही है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उस पूरे भाषण को यदि सुन करके आप तय करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं पाएंगे कहीं पे भी ऐसा बाबा साहब का अपमान या बाबा साहब के प्रति कुंठित भावना दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। वह बात को स्पष्ट करने के लिए यह तथ्य रखे गए थे, जिससे आईना देखना चाहिए था। विपक्ष ने ऐसा ना करते हुए उसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, ऐसी स्थिति में हम युवाओं की भूमिका होती है कि हम देश की एकता, अखंडता और उसकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने आप को एक कर लें और ऐसी बयानबाजियों से बचें। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।